तो आज हम लोग देखने वाले हैं विंडोज़ रजिस्ट्री के बारे में। ये क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्री ही जानते हैं कि ये होता क्या है। विंडोज़ के अंदर रजिस्ट्री क्या काम करता है। पहले रजिस्ट्री ओपन कर लेता हूँ मैं, विंडोज़ रजिस्ट्री एडिटर। ये हर विंडोज़ पे रहता है। अब मेनली इसका काम क्या रहता है, नाम से ही अपन समझते हैं। पहले रजिस्ट्री, रजिस्ट्री का मतलब कुछ भी चीज़ रजिस्टर हो रहा है, और रजिस्ट्री एडिटर अपन इस पे एडिट भी कर सकते हैं। अब क्या रजिस्टर्ड हो रहा है, जो ये जितने सारे सॉफ्टवेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये विंडो जो चालू हुआ बंद हुआ, कितने बार लॉग ऑन हुआ, कितने बार लॉग ऑफ हुआ, पूरे लॉग्स के डिटेल्स तो नहीं बोलूँगा, बाकी जो सॉफ्टवेयर्स के डिटेल, यहाँ अपन रन चला रहे हैं, रन से कैसे ओपन हो रहा है। मान के चलो कोई मलवेयर रन हो रहा है बैकग्राउंड में ही, वो कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, उसकी कोड क्या है, क्या कौन से किस सिस्टम्स किस सॉफ्टवेयर से बाइंड है वो, ये सारी चीज़ें हम लोग रजिस्ट्री एडिटर में देखते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर। तो अभी बेसिक सा फॉर रजिस्ट्री को समझते हैं कि रजिस्ट्री क्या है। ये जो स्क्रीन दिख रही है ये रजिस्ट्री स्क्रीन है। इसके बारे में डिटेल में जाते हैं। अभी मैं एक इमेज दिखाऊंगा। अभी ये एक छोटा सा इमेज है, इसको देखो आप। इस पे मेनली अपन को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, याद करने वाली चीज़ें ये है नहीं। करते करते आदत होते होते ये ऑटोमेटिक आप इसको समझ जाओगे कि ये क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है। अब इस वीडियो को तो देखो एंड तक के, काफ़ी लंबा भी जा सकता है। देखते हैं कि इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं सॉल्व कराने में इसको। समय की बात है, वो आगे देखते हैं। ये जो रूट की बोलते हैं, ये जो एरिया है, ये ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये जो एच की ई वाइस हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं रूट की से। इसके अंदर हम लोग की विंडोज़ की फाइल रहती है, सॉफ्टवेयर की फाइल रहती है, और डिटेल्स रहते हैं। ठीक है, इसको खोलेंगे अपन तो इस तरीके का आपको एक ट्री दिखेगा। इसको सब की बोलते हैं। रूट की के अंदर सब की, इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिक बेसिक बता देता हूँ। ये रूट की है, ये सब की है। अगर इसके अंदर अपन कुछ खोलते हैं तो इसको प्रोडक्ट वैल्यू या वैल्यू नेम भी बोल सकते हैं, और वैल्यू डाटा जो उसके बगल में डाटा दिखाता है। बस इतना। अब इसका काम क्या है, डिजिटल फॉरेंसिक में हम लोग ये देखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि आपको और जानने की ज़रूरत है, इतना इनफ है। ठीक है, अब इस पे अपन देखते हैं। एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं। ये क्या चार्ट है, विंडो रजिस्ट्री चार्ट सेट, जैसा कि यहाँ पे ऊपर पे लिखा है। पर ये कैसे काम आता है, क्या होता है, ये अभी देखते हैं अपन। अब ये जो प्रॉपर लोकेशन आपको दिख रहा है, ये आपको रजिस्ट्री एडिटर में भी दिखेगा। यहाँ पे करंट वर्जन के अंदर, करंट यूज़र के अंदर जाके, क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर जाके, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डायरेक्ट इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक, एंटर करते हैं, डायरेक्ट ये फाइल खुल गया। ठीक है, ये फाइल में अब अपन क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पे जो दिया है ये लोकेशन पे देखो, कॉम DLG32 में ओपन सेव लास्ट व्यू, ये सारी डाटा दिखती है। ट्रैक ऑल ऐप यूजेस ओपन एंड सेव फाइल्स, ऐप को ट्रैक करना है, कब ओपन हुआ, कब उसमें फ़ाइल सेव हुआ। वैसे ही दूसरे वाले को देखते हैं, ट्रैक फाइल, ओपन सेव, डायलॉग्स। देखो ये सब की प्रैक्टिकल्स अभी दिखाऊंगा। बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं अभी पे अपन। ये हो गया यूज़र। यूज़र में देखो ये क्या है, GUI में कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, रन हिस्ट्री के लिए रन MRU, इससे अपन को पता चल रहा है जो रन होता है ये अपना, ये
RUN, ठीक है, एंटर करेंगे। ये जो रन है, ये रन का बॉक्स है। जैसे अभी इसमें टाइप करेंगे रजिस्ट्री तो रजिस्ट्री खुलेगा, और भी कुछ टाइप करेंगे CMD तो CMD खुलेगा, CMD। जैसे ये CMD खुला, ठीक है। ये जो खुल तो रहा है, इसके पीछे ये रजिस्ट्री में रिकॉर्ड हो रहा है। और फॉरेंसिक का काम क्या है, हर रिकॉर्ड को पकड़ना। तो अपन यहाँ इस लोकेशन में जाके उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ है शायद, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। ये लोकेशन अपन आ गए, सेम लोकेशन, ये देखो उसके अंदर, एक्सप्लोरर के अंदर। एक सेकेंड, रजिस्ट्री, ये अपन आ गए। मेरा ये ऑफ है तो मेरा शायद नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है CMD। क्या क्या यूज़ किया, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। ये CMD हो गया। टेम्प फोल्डर डिलीट करता हूँ कभी कभी, ठीक है। अभी आपके सामने एक और ये CMD खोला था, तो ये CMD दिखा रहा है। अब अपन एक काम करते हैं, कुछ और चीज़ को उठा के देखते हैं कि क्या होता है। एक्सप्लोरर सर्च हिस्ट्री, ठीक है भाई, ये बढ़िया चीज़ मिला अपन को। जैसे कहीं से कंप्यूटर अपन उठा के ला रहे हैं, उस पर क्या क्या सर्च हुआ है, क्या नहीं है, वो अपन को यहाँ पे दिख जाएगा। वर्ड, ये डिकोडेड है, सॉरी एनकोडेड है। अपन इसको डिकोड करेंगे। ये रजिस्ट्री फॉरेंसिक का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस पर अपन इसको डिकोड करके देखेंगे कि क्या क्या वर्ड अपन सर्च किए हैं, कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बंदा रेगुलर सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर्च डाटा दिख गया, ये एनकोडेड है। अब इसी में आगे चलते हैं अपन, ये देखते हैं। मैं मेन चीज़ दिखाता हूँ, इसका कोई वो नहीं दिख रहा मेरे को। मेल कैश शो प्रीवियस यूज़र एविडेंस ऑफ यूजर, ठीक है, इसको देखते हैं अपन। इसको कॉपी करता हूँ मैं। रजिस्ट्री फॉरेंसिक जो है वो ऐसी काम करता है, अपन को सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है, थ्रो प्रीवियस यूजर्स, एक सेकेंड रुकना ना, एविडेंस ऑफ एक्सटेंशन GUI प्रोग्राम, ठीक है। अब अपन इसको सर्च कर लिए हैं, ओपन कर लिए हैं, तो देखो इतनी सारी चीज़ें दिख रही है अपन को। कुछ कुछ चीज़ें जो अपन सॉफ्टवेयर डिलीट कर देते हैं वो भी यहाँ पे रहती है। जैसे मान के चलो, ये क्या है मेरे को नहीं पता, ठीक है। ये क्या है मेरे को लिटरली नहीं पता, हालांकि मैं इंस्टॉल किया हूँ। इसको अभी हम लोग देखते हैं क्या है, कहाँ से ओपन हुआ। अच्छा, टैप पैन का है ये। जो भी मैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टॉल किया हूँ, कभी भी यूज़ किया हूँ GUI मोड पे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, वो सारी चीज़ दिख रही है। अदरवाइज़ वो इसमें इंस्टॉल्ड है नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपन यही देख रहे हैं। ये क्या है, स्पाई नोट, ठीक है, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है स्पाई नोट। पर मेरे को एक एंड्रॉयड फ़ोन हैक करना था, तो मैं ये भी मतलब प्रेजेंटेशन देना था, तो मैंने ये इंस्टॉल किया था। देखो मेनली सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर है नहीं है। इसमें वर्जन के साथ दिखा रहा है कि कहाँ से, कौन से फोल्डर से एग्जीक्यूट हुआ है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे दिखा रहा है। और फॉरेंसिक के ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ये दिखा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जितनी भी जो चल रही है, मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, जो यहाँ पे अपन टास्क मैनेजर में जाके देखते हैं, जितनी भी प्रोग्राम अपन यहाँ रन हो रही है, बैकग्राउंड पे भी जो रन हो रही है, अगर हम लोग देखें तो बैकग्राउंड पे भी बहुत सारी चीज़ें रन होते रहती है। CPU GPU ऑटो रन जो भी है, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है। अब देखो एक चीज़, देखो अपन यहाँ पे देखते हैं, अपन किसी भी कंप्यूटर पे एक मालवेयर इंस्टॉल किए,
तो जो मलवेयर फॉरेंसिक होती है उसकी जो सॉफ्टवेयर रहेगी, उन लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर रन हुआ कि नहीं, यहाँ से रन हुआ, यहाँ पे वो दिख रहा है, हाँ भाई ये दिख रहा है कि ये एक मलवेयर था या एंड्रॉयड हैकिंग का टूल था, तो हाँ भाई ये बंदा मतलब सामने वाले का पीसी या कंप्यूटर हैक किया है। अब ऐसे पता लगाते हैं अपन कि कैसे लोग क्या करते हैं। जैसे यहाँ आर स्टूडियो दिख रहा है, फॉरेंसिक के सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, पासवर्ड रिकवरी के, एम एक्स प्लेयर तो हर कंप्यूटर पे मिल जाता है, एफ टी के टूल किट दिख रहा है। मतलब सामने वाले बंदे को समझ में आ रहा है ये कुछ फॉरेंसिक से रिलेटेड काम करता है, डाटा रिकवरी का काम करता है, डाटा रिकवरी का काम करता है, या पासवर्ड का काम करता है, क्रैकिंग का। तो मतलब सामने वाले को पता है कि इसके कम पीसी में इतने सारे फॉरेंसिक के सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब ये फॉरेंसिक वाला बंदा है। ठीक है, ये पता लगाते हैं। मलवेयर हो गया, उसके लिए कुछ गलत सॉफ्टवेयर जैसे सीएमडी में कोई पेन ड्राइव डाल दी, ऑटो रन हो जाता है रन से, वो चीज़ें तो कमांड लाइन में एग्जीक्यूट होती है। ये जीयूआई का था, वैसी कमांड लाइन का भी है, अपन बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी देखेंगे, अभी तो शुरुआत है। अब देखो ये सेल में, पावर सेल में यूज़ नहीं करता हूँ विंडो सेल का, फिर भी देख लेते हैं। कुछ ना कुछ कमांड तो पड़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि अभी तक के कभी मैंने यूज़ नहीं किया है, कुछ ना कुछ कमांड होगा ही इस पे भी। नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। अच्छा ओके, बैग न्यू में बहुत सारी कमांड है। इसके अंदर क्या है ये अपन रजिस्ट्री फॉरेंसिक में देखेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं, ये तो वही खुल गया क्या? हाँ ये वही खुल गया है, ठीक है, इसको लीव करते हैं। यहाँ पे ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा मेरे गूगल ड्राइव पे। ये देखो, इस पीडीएफ में सब चीज़ मिल रहा है, क्या नेटवर्क का है, क्या इंटरनल फाइल का है, सारी चीज़ें यहीं पे दिख जा रही है। आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि देखो ये चीज़ जो है ना वो तुमको कोई नहीं देगा, सब ऊपर ऊपर से बता देंगे कि हाँ भाई इस रजिस्ट्री में ये है। भाई फॉरेंसिक जब पढ़ाई करोगे तो पता चलेगा कि सारा काम रजिस्ट्री में सेव होता है, और एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर तुमको रजिस्ट्री एनालाइज करना आना चाहिए प्रॉपर से। अब प्रॉपर से मतलब तुमको ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, सेल में क्या चीज़ सेव हो रहा है, कैसे में क्या चीज़ सेव हो रहा है। भाई बहुत बड़ी चीज़ें होती है, बहुत सारी वीडियोस देखिए उसके बाद भी आपको समझ नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ याद होता है। सबको याद नहीं रहता है, सब चीज़ याद रखने की चीज़ें भी नहीं है। ये चीट शीट है, इसको उठाओ, कॉपी करो, चेक करो और छोड़ो। जैसे कि इसमें ये वाला सिस्टम आ रहा है, इसको मैं अगर यहाँ पे रजिस्ट्री में ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को यूएसबी की डिटेल्स दिखाएगी। ये कौन सी यूएसबी लगी, कब तक के लगी, उसका नाम क्या था, हार्डवेयर नेम क्या था। ओके, मैं दूसरा वाला देख लेता हूँ, कुछ नहीं दिखा रहा है इस पे। देखते हैं, एक सेकेंड रुको। ये देखो सैंडिक्स यहाँ पे दिखा रहा है, सैंडिक्स की लगी थी, ये अपने फ्लैश ड्राइव लगा था, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही है। सोनी की लगी थी। जो जो पेन ड्राइव लगा है या इस कंप्यूटर में यूज़ हुआ है, वो सारी पेन ड्राइव की डाटा से यहाँ से निकल गई। अब पता कैसे, सिस्टम में कुछ चीज़ इंस्टॉल हुआ है पेन ड्राइव के ज़रिए, तो इससे पहले जो रजिस्ट्री दिखाया वहाँ पे भी दिख जाएगा, और पेन ड्राइव कौन सा था वो इस लोकेशन पे जाके पता चल जाएगा कि भाई पेन ड्राइव कौन से कंपनी का था, सोनी का था, क्या था, कैसे था। और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन, ये ऐसे ही। अब अपन और देख, सीरियल नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार सीरियल नंबर दिख रहा है कि नहीं। मैं ले लेता हूँ सेंडिक्स, डिफ़ॉल्ट सीरियल नंबर नहीं दिख रहा क्या ब्रो, दिखेगा दिखेगा,
ये कैसे नहीं दिखेगा, सीरियल नंबर तो ज़रूरी है। ये देखो, ये दिखा रहा है कौन सा ड्राइवर है, वो दिखा रहा है। माउंट डिटेल्स दिखा रही है, ड्राइवर हो गया। फ्रेंडली नेम दिखा रहा है, जो शो होता है ऊपर उसको फ्रेंडली नेम बोलते हैं, जो यहाँ पे अपन को शो होता है एज ये जो लोकल डिस्क डी सी ये दिखा रहा है, इसको फ्रेंडली नेम कहते हैं। तो वो अपन को यहीं से पता चल जा रहा है कि क्या है। सोनी का भी एक बार देख लेते हैं, मेरे को ये याद नहीं है कौन सा था। आई थिंक ये कैमरे का मेमोरी कार्ड है। हाँ, ये कैमरे का मेमोरी कार्ड है, ये कोई पेन ड्राइव नहीं है। पता कैसे चला मेमोरी कार्ड है? तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है, तुम जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। इसका फ्रेंडली नेम ये है। कोई सा भी पेन ड्राइव को कितने बार कनेक्ट किए हैं ये देखो, ये पूरे डिटेल्स रहता है अपने पास। और फोरेंसिक में जब जाएंगे, ये तो अभी रजिस्ट्री का जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, फोरेंसिक में और डिटेल्स पे अपन जाएंगे अभी। अब इस चीट शीट में जो भी ये कोड्स लिखे हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके समय पे भी काम करें। क्यों? क्योंकि अब देखो, मैं बेसिकली दिखा रहा हूँ ये ब्राउज़र हिस्ट्री कैसे काम करता है। वेब ब्राउज़र हिस्ट्री ये खोला हूँ, यहाँ पे जाऊँगा हिस्ट्री पे देखूँगा तो आपको ब्राउज़र हिस्ट्री दिख जाएगा। ठीक है कि भाई ये पीडीएफ खोला या गूगल खोला या यूट्यूब खोला। यहाँ मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब। ये अब मेरे हिस्ट्री पे चले गया हिस्ट्री पे। अब मान के चलो विंडो 8 में ये फीचर था ही नहीं। विंडो 8 मतलब विंडो एक्सपी में ये फीचर्स था ही नहीं, मतलब न्यू टैब का फीचर्स ही नहीं था। ठीक है, विंडो एक्सपी के समय में क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में न्यू टैब का फीचर ही नहीं था, तो आदमी कैसे आइडेंटिफाई करेगा? वो चीज़ उसको रजिस्ट्री में नहीं मिलेगी। अब इसका रिकॉर्ड बन गया होगा कि हाँ भाई एक टैब खोला था, यहाँ पे यूट्यूब का हिस्ट्री आ गया होगा। हिस्ट्री पे देखते हैं अपन। रजिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी। ये देखो, ये पीडीएफ का आ गया, ये इसका आ गया। ठीक है, यूट्यूब का। अब इसमें कुछ और भी खोलूँ तो आ जाता है। अब रजिस्ट्री में क्या सीन है, यहाँ पे विंडो 11 पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे भी टैब खुलता है। जैसे ये टैब खुल रहा है वैसे ही विंडो 11 में भी न्यू टैब खुलते रहता है। तो अपन को उसकी हिस्ट्री विंडो 11 की रजिस्ट्री में मिलेगी, विंडो 10 में तो नहीं मिलेगी। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10। तो इस पे जो भी चीज़ें हैं वो बेसिक से लेके एडवांस तक के हैं, पर हर चीज़ हर सिस्टम में काम नहीं करेगी। आपको अपने हिसाब से उसको देखना पड़ेगा कि हाँ ये क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। अब इस चीज़ को मैं इंस्टॉल करके देख रहा हूँ, इसको मैं सर्च करके देख रहा हूँ ये क्या चीज़ का। बारी बारी करो, उसको पढ़ो, पीडीएफ को बढ़िया से पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ये माउंटेन हार्ड डिस्क की डिटेल्स हैं। जैसे कि अभी मेरे में माउंट है, सी माउंट है, डी है, ई है, एफ है, जी है। ये सब अभी मेरे करंट में माउंटेड है, जो शुरुआत से माउंटेड है। और ये जो दिख रही है ये इसके बाद माउंट की है, मैंने अलग से हार्ड डिस्क लगाई थी, वो निकल गया। प्रेजेंट विंडो में है कि नहीं, देखो इतनी सारी हार्ड डिस्क कनेक्टेड मतलब कनेक्ट हुई है मेरे सिस्टम में। पर अभी अगर मैं ये प्रोग्राम खोलूँ, माई कंप्यूटर खोलूँ और दिखाऊँ आप लोग को, तो 1 2 3 4 5 पार्टीशन दिख रहे हैं, जो कि बेसिकली 2 हार्ड डिस्क के हैं, एक एसएसडी एक हार्ड डिस्क के। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ही 5 से ज़्यादा हैं, देखो। ठीक, और उसके बाद कितने सारे ऐड हुए हैं, कितने सारे नहीं हुए हैं, ये सारा इनकोडेड डेटा। इससे क्या पता चल रहा है, इस पे रेगुलर हार्ड डिस्क कनेक्ट हो रही है और अलग अलग हार्ड डिस्क कनेक्ट हो रही है।
कनेक्ट होके निकली है उसमें क्या काम हुआ है, उसमें डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, डाटा डिलीट हुआ है, डाटा का कुछ ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी चीज़ें हम लोग को पता कैसे चल रही है, एकदम छोटे छोटे लेवल पे ही हम लोग जाके पता कर रहे हैं। इससे पहले जैसे माउंट से पहले हम लोग यूएसबी का पता किए थे, यूएसबी ये सैंडिक्स वगैरह, अब उसके बड़े लेवल पे आके अपन हार्ड डिस्क का देख रहे हैं, माउंटेड डिवाइसेस को देख रहे हैं। वैसे ही अगर अपन इसको सर्च करते हैं, इसको सॉरी फ्रेंडली नेम जो मैंने बताया था वो दिखाता है इस पर। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसको। मेरे हिसाब से ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लग रहा भाई, ये क्या बदतमीजी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इतना तो पता चल रहा है कि ये अलग अलग कंपनी की स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे ये सैंडिक्स स्टोरेज, फ्लैश डिस्क, अलग अलग सोनी सोनी सोनी, जैसे अपन दिख रहा है ADCD, A3FI, ये सारे नाम्स हैं जो कि मॉडल्स के नाम हो गए। इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या नाम यहाँ पे शो हो रहा था। फ्रेंडली नेम सी शो हो रहा था, ADEC, जैसे भी जो भी हो, सी ड्राइव का सी ड्राइव शो होता है वैसा टाइप से। अब वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊँगा, ये PDF में डाल दूँगा। आप लोग का काम ये मतलब मेरा काम ये था कि बेसिक बताना कि ये PDF में क्या डाटा है, इसको कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसका एक प्रॉपर और बढ़िया वीडियो फ्यूचर में मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा। टाइम जोन बहुत ज़रूरी रहता है विंडो रजिस्ट्री में। आपके पास कौन सा सिस्टम आया, कहाँ से आया, मान के चलो आप फॉरेंसिक काम कर रहे हो, टाइम जोन अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप पहले टाइम जोन देखोगे, इंडियन टाइम जोन नेम, इंडियन टाइम जोन। इससे क्या पता चलेगा कि हाँ इस कंप्यूटर में इंडियन टाइम जोन चल रहा है, तो किस टाइम पे कौन सा हैक प्रिवेंट हुआ है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंट हुआ है, कौन सा प्रोग्राम प्रिवेंट हुआ है। अगर यही जर्मनी की रहती कंप्यूटर तो वहाँ जर्मनी का, यहाँ पे जर्मनी दिखाता, तो जर्मनी और इंडिया पे टाइम अलग अलग चल रहा है। इस हिसाब से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी तो सारी ऑटोमेटेड चीज़ें आ गई है, फिर भी बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए। कंप्यूटर नेम, क्या नाम है कंप्यूटर का, CTFs के लिए रजिस्ट्री CTFs मतलब फॉरेंसिक CTFs के लिए ये बहुत ज़रूरी रहता है। अब देखो डिफ़ॉल्ट ये है, कंप्यूटर नेम ये है। वैसे ही अपन विंडोज़ के बारे में जान सकते हैं, बढ़िया। ये देखो सॉफ्टवेयर्स के बारे में, करंट वर्जन, नेटवर्क लिस्टेड, कौन कौन से वाईफाई से कनेक्टेड था बंदा, क्या है SSID, क्या है पासवर्ड, क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे सेव होती है। फायरवॉल 3G 4G, सॉरी ये नहीं है, वाईफाई इसके अंदर होगा। वायरलेस में दिखते हैं अपन, सारे एनकोडेड डाटा हैं। अपन फॉरेंसिक में देखेंगे कि इसको डिकोड कैसे करते हैं और इस डाटा को रीड कैसे करते हैं, इससे पासवर्ड कैसे निकालते हैं। क्रैक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, तो उसकी की कैसे निकालेंगे, बंदा क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। नेट टाइप, यहाँ से नेटवर्क टाइप, कनेक्शन टाइम, सब चीज़ पता चल रहा है अपन को। प्रोफाइल गाइडेंस, इसको तो देखना बहुत ज़रूरी है, इसको आप देख ही चलो एक बार। नेटवर्क लिस्ट, प्रोफाइल, GUID, ओके पे पेस्ट करता हूँ मैं, एंटर। ये उसकी GUID है, वही डिकोडेड है, सॉरी एनकोडेड है। अपन को डिकोड करके दिखाऊंगा मैं आप लोग को। वायरलेस का 0x447 की होती है, जो अपन पहले यहाँ पे देखे थे, इस पे देखे थे अपन, की होती है। ये जो की है, वैल्यू नेम, वैल्यू डाटा, इसकी की होती है ये।
इसे हम टारगेट करके देख सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस पे अपन एक्सटेंशन देख सकते हैं। सेशन सेशन ओपन है, कौन सी सेशन ओपन है, कितने बार चली। एक और बढ़िया चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ मैं। इससे आपको पता चलेगा कि मलवेयर एनालिसिस में रजिस्ट्री का क्या रोल रहता है। ये एक बढ़िया चीज़ मेरे को मिला देखते देखते। इस पे देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, मैं गलत जगह आ गया क्या? मेमोरी, मेमोरी सेशन मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में नहीं जाना है मेरे को। मैं आ गया मेमोरी में, मेमोरी मैनेजमेंट ही है। ओके ओके ओके, पूरा नहीं था, ठीक है। छोटी मोटी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे आके मेरे को ये पता चलेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर, अरे बेसिकली मेरा यहाँ पे डाटा नहीं है किसी रीज़न से, होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं है। एप्लीकेशन यूज़र स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है, दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखा रहा है। इस पे होगा क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। मेनली अपन को सबको ट्राई करना ही रहता है, क्या क्या चल रहा है क्या क्या नहीं चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, बस यही बता सकता हूँ मैं। बैकग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन तो आपको अपने ही हाथ से ही करना होगा। मेमोरी में शायद मैं गलत फोल्डर पे ही हूँ, एक बार फिर से देखते हैं इसको। छोड़ो हटाओ, अभी नहीं दिख रहा है तो वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी, आधे घंटे की हो गई है। 2x में देखना पड़ेगा। मेनली अपने को इसको खोलने का पॉइंट क्या था, कितने बार रिमूव हुई, डिस्क ड्राइव, ये सब भी दिखेगा आपको। फक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुरू कर लेंगे। क्या इशू है, टाइम की कमी है क्या अपने पास? अब यहाँ पे जैसे ये क्या देखने वाला था, क्या दिखाने वाला था फिर से, ये ट्रैक डाटा अबाउट रिमूवेबल ड्राइव माउंटेड पॉइंट 2। जैसे यूएसबी हार्ड डिस्क का दिखाया वैसे ही यही है, ये भी बेसिकली वही डाटा दिखाएगा जो वहाँ पे मिला था, बस ये थोड़ा सा इन्हेंस कर देगा उस चीज़ को। अब इसको भी डाल ही देते हैं, आज खींच लेते हैं। ये देखो, यही डाटा अपन को वहाँ पे भी दिखा था माउंटेड में, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है, डिकोडेड है, सॉरी एनकोडेड है। बार बार मेरे मुंह से वही निकल रहा है। ये वॉल्यूम्स है जो अपन दिख रहा है रेडी, सी ड्राइव, ई ड्राइव, ये जो 4-5 दिख रहे हैं ड्राइव अपन को, यही यहाँ पे हैं, बस नाम उनका नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही देखो, इसको एक्सप्लोर करो। रजिस्ट्री में कुछ भी सॉफ्टवेयर का हिस्ट्री रहती है, जो भी आप करो, नेटवर्क हिस्ट्री, सॉफ्टवेयर हिस्ट्री, ऐप कितने बार खुला बंद हुआ, सारा चीज़ इसी में ही रहता है। मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ लिंक को इसका, आप इस पे जाओ, एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करो, क्योंकि मैं अगर एक एक चीज़ एक्सप्लोर करने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी अपन इसके बाद रजिस्ट्री फॉरेंसिक में ये देखेंगे कि फॉरेंसिकली साउंड जो इंस्टेंट रिस्पॉन्डर लोग रहते हैं, जो फील्ड पे जाते हैं, उन लोग क्या काम करते हैं, उन लोग काम कैसे करते हैं। कोई भी सिस्टम मिलता है, उसकी मेमोरी एनालिसिस कैसे करते हैं, मेमोरी एक्वायर कैसे करते हैं, हार्ड डिस्क को एक्वायर कैसे करते हैं। और अभी तो फ़िलहाल विंडो रजिस्ट्री की बात हो रही है, तो रजिस्ट्री में कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो पे ये समझ आ गया कि रजिस्ट्री क्या है, किसी भी रिकॉर्ड को रखता है, हर रिकॉर्ड को बेसिकली ये सेव रखता है अपने रजिस्ट्री एडिटर में, जिसको हम लोग यहाँ से खोल खोल के देख सकते हैं। ये कुछ चीट्स की है
इसको यूज़ करके अपन देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब ये देखो, ये भी मैं दिखाने चाहूँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। आप खुद से कवर करो, इस फाइल को डाउनलोड करो, देखो एक एक चीज़ को कैसे दिख रहा है। अगर एनकोडेड में है तो उसको डिकोड कैसे होगा, डिकोडेड है तो बढ़िया बात है, तब तो दिख ही जाएगा फिर। चलो फिर आज के लिए इतना ही, देखते हैं फिर दूसरा वीडियो को।